ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत ललितपुर लाइव में मैं अक्षय अलिया घंटाघर चौक से आज यहाँ पर जन जन के संत, राष्ट्र संत, आध्यात्मिक सरोवर के राजहंस आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज, जिनका डोंगरगढ़ में समाधि हुई है, उनके आज विनयाञ्जलि समारोह का कार्यक्रम घंटाघर चौक पर रखा गया है। इसमें संपूर्ण जैन और जैनेतर समाज यहाँ पर एकत्रित है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए घंटाघर चौक पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों ओर से लोग परम पूज्य आचार्य श्री को विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए दीप प्रज्वलित करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर साइड में आप बाईं ओर यहाँ पर देख रहे हैं पंडाल में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन चल रहा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पर विनयाञ्जलि कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हम आपको लिए ले चलते हैं विनयाञ्जलि सभा की ओर, जहाँ पर यह भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें आचार्य श्री का राष्ट्र और समाज के प्रति जो प्रेरणा रही है उसके प्रति विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वीर सेवा संघ के अध्यक्ष प्रदीप जी चिगलुआ, जानते हैं उनसे। आज बड़ा ही सारा राष्ट्र शोक में डूबा हुआ है। जन जन के आराध्य, हम सबके गौरव, जगत पूज्य आचार्य भगवान का जो डोंगरगढ़ में देहावसान हुआ है, समूचा राष्ट्र शोकग्रस्त है। आप सभी को सादर। हमारे साथ जुड़े हैं झांसी से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के आए हैं श्रावक श्रेष्ठी, जानते हैं उनसे विचार। आज संपूर्ण भारत में 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के देह जो परिवर्तन हुआ है, उससे सभी जगह लोग दुखी हैं और ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक युग का अंत हो गया है। अंतिम दर्शन अभी मैं 2023 में जून के महीने में गया था और उनके बहुत अच्छे तरीके दर्शन हुए थे। वहाँ पर डोंगरगिरी में जो चंद्रगिरी क्षेत्र है, वहाँ पर अभिषेक सांझारा भी की थी और उनके प्रवचन भी सुने थे। इसके बाद ये मैं नहीं जानता था, न सारा संसार जानता था कि इतनी जल्दी महाराज जी का देह परिवर्तन हो जाए। मैं जिनेन्द्र जैन, नया मंदिर प्रबंधक। हम जब से आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर आचार्य जो आराध्य थे उनसे जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार में सूना सूना सा हो गया है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज हम लोगों के आराध्य थे, उनको भगवान मानते थे। ऐसे हमारे गुरुवार आज समाधिस्थ हो गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अभिनंदनोदय तीर्थ के प्रबंधक मोदी पंकज जी, पूर्व पार्षद। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में विनम्र श्रद्धा के साथ विनयाञ्जलि अपनी अर्पण करता हूं, क्योंकि आप संपूर्ण दिगंबर जैन समाज एवं सर्वधर्म की समाज पूरे भारत में आचार्य भगवान के समाधि से काफ़ी दुखी एवं व्यथित है। हम लोगों के पास ऐसे कोई शब्द तो नहीं है जो हम आचार्य भगवान के चरणों में उनकी शान में कह सकें। बस इतना ही कह सकते हैं कि आचार्य भगवान विदेश क्षेत्र में जाकर हम सभी लोग को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नमोस्तु भगवान। नमो संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनका कि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में समाधि पूर्ण भरण हुआ है, इस हेतु मैं विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। साथ ही विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ की ओर से भी मैं विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला मंडल जो विभिन्न महिलाएं हैं, यहाँ पर आकर पूज्य आचार्य श्री के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके अपनी भावनाएं अर्पित कर रही हैं। यह एक संयोग है जिसमें आप सामने देख रहे हैं कैसे कैसे लोग अपनी भावनाएं लेकर आकर पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं।
गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर मेरी तकदीर बदल जाए। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसे कि आज हम सभी लोग ललितपुर के घंटाघर पर एकत्रित हुए हैं आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के लिए, लेकिन उनके बारे में कुछ कहना हम सबको शब्दों में कोई है ही नहीं। हम सब कुछ कहेंगे तो वो सब निरर्थक ही होगा। आचार्य श्री के बारे में जो भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, ऐसा ही हम लोगों के शब्दों का है। आचार्य श्री का मुकाबला कोई भी संत दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उनकी बराबरी कर सके। हम सबको तो ये विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आचार्य श्री हम लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री का तेज हम सभी लोग अपने ललितपुर में क्या, पूरी दुनिया में क्या, पूरे संसार में देख रहे हैं। उनकी जो इस तरह से समाधि हुई है उसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता। छोटे बाबा रे पधारो सामे मोरे अंगना रे, निहारो सामे मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे पधारो सामे मोरे अंगना रे, निहारो सामे मोरे। मुझसे काय रहे रे तुमी मोरे अंगना रे, तुमी मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। के साथ जुड़े हैं विनयाञ्जलि कार्यक्रम में भाजपा के जिला महामंत्री महेश भैया जी, पूर्व पार्षद महेंद्र संगई जी, पूर्व पार्षद अनुराग जी। हम जानते हैं महेश भैया जी से आचार्य श्री के प्रति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयाञ्जलि सभा में आज हमें आने का मौका मिला है, और आचार्य श्री का आशीर्वाद मेरे ऊपर तो इतना रहा है कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपने जीवन काल में हमने कम से कम 15 बार आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त किए और उनका आशीर्वाद लिया। उनके श्रद्धांजलि सभा में हम आज शामिल हुए दिव्यांजलि में, और उन्हें हम सत नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ललितपुर की ओर से उनके लिए दिव्यांजलि सभा में पूर्व प्रबंधक अभिनंदन तीर्थ हैं। आज हम सभी यहाँ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री के बारे में कहने की हमारी ना तो हैसियत है, ना कोई हमारे पास वक्तव्य है। निःशब्द हूँ, चूँकि आचार्य श्री हम सब के बीच में थे, हैं और रहेंगे। उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हमेशा सभी, वो एक किसी समुदाय के नहीं, सर्वजन के आचार्य श्री थे। सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान, पूरा युग उन्हें मानता था। हम सभी उनके श्री चरणों में बारंबार विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। सैलू जी, पूर्व पार्षद जी, सादर जय जिनेन्द्र। इस पंचम काल में हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन हमें ये गर्व है कि हमने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को साक्षात देखा है, और धन्य है हमारा जीवन कि हमने उस काल में जन्म लिया जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ही काल कहा जाता है। आज आचार्य श्री सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए सिद्धांत, उनके बताया हुआ रास्ता सदैव हम उनको फॉलो करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी। हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी बॉबी भाई, उनसे जानते हैं गुरु चरणों में। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह मेरा सौभाग्य ही रहा कि आचार्य श्री के टीकमगढ़ से जिस समय ललितपुर के लिए आगमन हो रहा था, तो 10 से 12 किलोमीटर एक दिन में लगभग मुझे उनके साथ विहार करने का अवसर प्राप्त हुआ मुक्ति संस्था के सौजन्य से। और मैं सौभाग्यशाली रहा उस समय जब मैं आचार्य श्री के साथ चल रहा था, तो शायद उनके साथ चलना असंभव था, दौड़ लगाने पड़ रही थी उनके साथ चलने के लिए। और वह बल जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा जो 12 किलोमीटर की यात्रा मैंने की। और उसके बाद नंगे पाँव प्रथम बार मैं जीवन में चला था, और मुझे एहसास हुआ था उस समय के जैन संत
जैन मुनियों की कितनी तपस्या और तप और त्याग होता है, जिनके बल पर वह इतने ऊंचे आध्यात्म को प्राप्त करते हैं, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनके जैसा अद्वितीय इतना त्याग और तपस्वी कोई नहीं हो सकता। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमो। सभी को आचार्य श्री का, पूरे भारतवर्ष को आचार्य श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम लोग ये नहीं कहें कि आचार्य श्री नहीं है, हम सब यही कहेंगे आचार्य श्री हैं, और आचार्य श्री थे नहीं कहेंगे, हैं। अभी भी हम अपन लोग यही कहेंगे आचार्य श्री हैं, और आचार्य श्री के बारे में जितना भी कहें दीपक को ज्योति दिखाने लायक है। इसलिए मैं आचार्य श्री के चरणों में विनम्र नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री का जब नगर में पदार्पण हुआ, पूरा नगर धन्य हुआ। हम जानना चाहते हैं ऐसे परम भक्त राम गोपाल जी नामदेव, जो कि विश्वेंदु परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी हैं, उनके पूज्य पिताश्री को भी आचार्य श्री का भरपूर आशीर्वाद मिला था। जानते हैं उनके मुख से आचार्य श्री के प्रति महिमा। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक इस संपूर्ण ब्राह्मण में एक ऐसे नायक के रूप में उभरे जो न सिर्फ जैन समाज के एक मुनि थे, अपितु आज जब हमने देखा कि सदलगा की मस्जिद में आचार्य श्री को विनयान्जलि दी गई, अमृतसर के गुरुद्वारे में आचार्य श्री को विनयान्जलि दी गई, विश्व हिंदू परिषद की ओर से आचार्य श्री को विनयान्जलि दी गई, यहाँ तक कि जितने भी हिंदुस्तान में राम कथाओं के प्रवचन कल हुए उन सब में आचार्य श्री को विनयान्जलि दी गई। मैं ये कह सकता हूँ कि आचार्य श्री अकेले जैन समाज के संत नहीं, अपितु पूरी मानवता के लिए जी रहे थे। और आचार्य श्री ने जहाँ धर्म की प्रभावना की, वहीं पशुओं के प्रति भी उनका प्रेम देख करके पूरे हिंदुस्तान में अनेक गौशालाएं आचार्य श्री ने खुलवाई, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनेक चिकित्सालय आचार्य श्री ने खुलवाए। ऐसे महान संत कभी कभी दुर्लभ ही पैदा होते हैं, लेकिन मैं आज भी स्वीकार करता हूं कि आचार्य श्री हम सबके बीच से कहीं नहीं गए। उनके वरद हस्त की छाया हम सब पर किसी न किसी रूप में सदैव बनी हुई है और जीवन पर्यंत बनी हुई रहेगी। मैं ऐसे उस महान वीतरागी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। विनयान्जलि सभा यहाँ पर चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग इस विनयान्जलि सभा में उपस्थित हैं। मातृशक्ति भी उपस्थित है। सभी के भाव पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हैं, विनयान्जलि अर्पित कर रहे हैं। और घंटाघर के सम्मुख यह विनयान्जलि कार्यक्रम सर्वधर्म संभाव के साथ यहाँ पर चल रही है। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विनयान्जलि कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु यहाँ पर निवेदित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय सदस्य श्री धर्मेंद्र जी गोस्वामी ने अभी दीप प्रज्वलित किया है। दिगंबर जैन पंचायत के संयोजक सनत खजुरिया जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं भाजपा प्रांतीय कार्य समिति के सदस्य श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी, उनसे गुरु चरणों में भावना जो व्यक्त कर रहे हैं, सुनिए। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बहुत बड़े संत थे और उनकी समाधि लेने का जो समाचार मिला उससे सारे लोग हतप्रभ भी हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है ये, लेकिन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मैं मानता हूँ तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम संकल्प करें। गौ सेवा के क्षेत्र में, गौ संवर्धन के क्षेत्र में, हथकरघा के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय विषयों पर, वंदे मातरम पर और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए उनकी अभूतपूर्व प्रेरणा रही। उस आंदोलन को उन्होंने जो है जिस प्रकार से समर्थन दिया अपनी ओजस्वी वाणी से, मैं समझता हूँ मैं उस चीज़ का साक्षी रहा
उनके मैंने विचार सुने। तो इतने बड़े राष्ट्रीय संत, भारत की आध्यात्मिक क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है ये। हम सबको आज के दिन कम से कम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। हम संकल्प धारण करेंगे तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि विनयान्जलि होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। आपकी भक्ति से मुनिवर मन हुआ चंदन, आपके चरणों में शत शत है मेरा वंदन। बह रही चरणों से गंगा ज्ञान की पावन, धर्ममय वातावरण से रंग गया दामन। सिद्धों की श्रेणी में तुमको है आना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। चित्रकार भी देख तुम्हें शर्माते हैं, दर्श करके मिथ्या योग भग जाते हैं। आपके पथ पर चलेंगे हमने है ठाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना। नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आप हम सब भक्तों को यूँ रोता बिलखता छोड़ करके अनाथ करके चले गए। हमसे ये बात सहन नहीं हो रही भगवान। हम आपको स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देखना चाह रहे थे, हम आपको ऐसे नहीं देखना चाह रहे थे। आप सिद्धों की श्रेणी में आए, ये हमारी मन की भावना थी, लेकिन प्रभु आप इतनी जल्दी हम सबको, संपूर्ण राष्ट्र को अनाथ कर देंगे, ऐसी परिकल्पना हमने कभी ना की थी। हे भगवान, आप जहाँ हो वहीं से आप हमें आशीष दीजिए कि हम भी आपका पद चिन्हों पर चलें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। के चरणों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आए हैं आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण जी विश्वकर्मा। जानते हैं उनके जो भाव हैं आचार्य श्री के प्रति, जो भावना रही है वह व्यक्त कर रहे हैं। इस युग से आचार्य श्री का जाना पूरे विश्व की अपूर्णीय क्षति है। आचार्य श्री जिस समय इस संसार से विदा हुए उस समय सूर्योदय नहीं हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त की वेला थी। यानी सूर्योदय के पहले ही एक बड़ा सूर्यास्त हमारे बीच में हुआ, जिससे पूरा देश और देश के बाहर विदेशों में रहने वाले हमारे अनुयायी सभी इस दुख की घड़ी में शोकाकुल हो गए। जो इस शोक के कारण लोग अपनी भावनाएं लगातार व्यक्त कर रहे हैं। ये क्षति कभी पूरी होने वाली नहीं है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। जन जन के संत, राष्ट्र संत गुरुवर आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज के प्रति जन जन की भावनाएं हैं। हमारे साथ मातृ शक्ति जुड़ी है, मधु खजुरिया जी के साथ यह अपनी भक्ति भावना प्रेषित कर रही है। परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। छोटा मोह बात बड़ी, महिमा गाऊं कैसे। छोटा मोह बात बड़ी, महिमा गाऊं कैसे। सूरज की ज्योति को दीपक दिखाऊं कैसे। हीरे को परख लिया
आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश बड़ेरा जी अपने भावनाएं आचार्य श्री के श्री चरणों में व्यक्त कर रहे हैं। भारत के संतों में संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैनोत्तर और जैनों में श्रेष्ठ महाराज के। आचार्य श्री ने 18 फरवरी को अपना सब कुछ त्याग कर अपनी श्रद्धांजलि को विनयांजलि पेश की है, जो हमारे भारत देश के सभी लोगों के लिए एक असंभव की बात हो गई है। सभी लोग हतप्रभ हो चुके थे और हमारी ऐसी ही देन है आचार्य श्री से जहाँ भी पहुँचे हो। अभी हम लोगों को लग रहा है कि हमारे आचार्य श्री अभी हमारे पृथ्वी पर में हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने जैसे साधुओं को कोई भी आचार्य ऐसे हमने सुना है आचार्य श्री समय सागर महाराज जी को अपनी उपाधि दी है, तो हम निश्चित ही मान रहे हैं कि हमारी जो कमी है वो हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज जी पूरे करेंगे और हम जैनोत्तर और जैनोत्तर भाई उनके अनुसार ही अपने कार्य करेंगे। हमें उसकी जो कमी है वो हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज जी पूरा करेंगे। हम लोग सुन के उनके आदेश को एक शब्द को मानेंगे, जिस तरह की आचार्य श्री को मानते थे। आचार्य श्री विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, जीव दया के क्षेत्र में और हर जगह उन्होंने गौशाला खुलवाई हैं, प्रतिभा स्थली खुलवाई हैं। सारे काम जो उन्होंने किए हैं वो जीवन परोपकार के लिए किए हैं और सारा देश यानी देश का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। ऐसे संत होना हमारी पृथ्वी पर मुश्किल है। जय गुरुदेव की जय, जय गुरुदेव। हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष भरत रिछारिया जी। उनसे जानते हैं आचार्य श्री के चरणों में उनकी भावांजलि। आज हम लोग यहाँ आचार्य जी को भावांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रातः स्मरणीय आचार्य जी इनका ललितपुर में जब भी आए हम लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और हम सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल परिवार हमेशा उनके बताए हुए सिद्धांत पर चलने का प्रयास करता है और आचार्य जी का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा और हम उनके बताए हुए सिद्धांत पे ही चलेंगे। इससे देश का कल्याण हो, हमारा अपना भाईचारा सबका। हम लोगों के गुरु थे, हैं, रहेंगे। आचार्य गुरुवर ने अपनी दीक्षा के बाद कई संस्थाएं खुलवाई, जैसे प्रतिभा स्थली, गौशाला, पूर्णायु और उनने कई किताबें लिखी, मुकमाटी जैसी। हम उनकी समाधि के वक्त किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था और वो अभी सिद्ध इस्लामिया में उनको नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु। वीणा जी ने आप लोगों को सुनाए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी विनयांजलि अर्पित करें श्री सत्येंद्र जी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। क्या हम सब ने मैं आपसे भी यहाँ पर मुझे लगता है जितने लोग उन्होंने लेकिन हम ये बात समझ रहे हैं कि क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमने जीवन समझना आचार्य विद्यासागर जी को जीते हुए देखा। अगर इस चीज को जानना और समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आचार्य श्री कभी भी जो उन्हें आहार दे रहे हैं उन्हें कोई नियम नहीं दिलाते, जबकि और साधु नियम दिलाते हैं। तो हम इस बात पे विचार करेंगे। वो ऐसा मेरे मन में एक विचार आता है कि वो हमें भी समय सार का ही जीना सिखाते थे कि आप डिपेंडेंट ना रहो कि हम आपको नियम दें तब आप कोई चीज अपने में लागू करो। उनका सिद्धांत यही था कि आप भी हमें देख के, या समय सार का जो सार है वो ये है कि आप अपने उपादान को इतना जागृत करो और आपके मन में इतनी उत्कंठा उठ जाए कि मैंने अच्छे गुरुवर को आहार दिए हैं तो हम स्वयं ही त्याग कर लें।
आचार्य श्री को हम यहाँ जैनी समाज जो आज विनयाजलि अर्पित करने में, मुझे उस उदाहरण की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो उन परिवार को, आपको याद होगा जब आचार्य श्री विहार कर रहे थे, वो एक पत्थर पर बैठ गए। वो जब उस पत्थर पर बैठ गए तो उस जिस व्यक्ति के वो पत्थर पर बैठे थे उसने उसको सीने पर लगा लिया। कई उदाहरण आए थे कि मुझे इस पत्थर को दे दो और जितने पैसे चाहिए वो ले लूं। तो वो जो उस आदमी की बात थी, उसने भी उनके इस स्वरूप को देखा और उनको समझा कि आचार्य भगवान कोई सामान्य और इस तरीके के व्यक्तित्व नहीं है कि जिनके लिए हम लक्ष्मी, जैसे चंचला लक्ष्मी हम कहते हैं, उसके लिए उसको छोड़ दें। और आज भी मुझे लगता है और है कि वो उस व्यक्ति ने इनके आचरणों को पालन किया है। और जहाँ हम बात कर रहे हैं सूर्य अस्त होने की, सूर्य अस्त मैं नहीं मानता, हमारे हृदय में आज विराजमान आचार्य भगवान है। और ये 350 किरणें जो उनकी दीक्षा के रूप में हमारे साथ हैं, वो हमें आज आगे के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और हमें उनके संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए बढ़ना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ